दोस्तों गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मेरा नाम प्रभा रावत है और मेरा गांव का नाम है भीमली बनरतोली। तो दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं मीटिंग में। तो आज हमारी मीटिंग सीसों गांव में है। तो हम सारी महिलाएं आज सीसों वाले रोड पे आ गए हैं। ये मीटिंग में नहीं आ रही है, देखो तो ये इनके पास पता नहीं क्या है स्टॉप में। दोस्तों ये मीटिंग में नहीं आ रही है, इनका घरिया मारने के लिए है। तो घरिया के मारने के लिए ये मीटिंग में नहीं आ रही है। काम चोर साधु जी है ये। तो दोस्तों अभी हम रास्ते में जा रहे हैं। सासू जी, दीदी जी, दोनों के दोनों दीदी जी, सासू जी। तो अभी हम रास्ते में जा रहे हैं, धूप भी हो रही है। और दोस्तों मेरा गले में ना अभी तक दर्द हो रहा है, ठीक ही नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। खांसी सी हो रही है। सीसों वाले रोड पे आ गए हैं। अच्छा से थोड़ा एक और जा अब जा ये है मेरी सासू जी। सीसो ये मेरी सीसो वाली छोटी सासू जी है, आप देख सकते हो इनको। तो आज हम यहाँ आ रखे हैं सीसो गांव में। तो सासू जी हमें आज मिठाई खिला रही है, मुंह मीठा। रो जा रहा जी रुका मैं जा पैड। तो आज किस खुशी में मुंह मीठा? होगी पार्टी। दोस्तों हमें आते आते हमारा मुंह मीठा भी हो गया है। इसका मतलब हमारा दिन अच्छा जाएगा, हमारा मुंह मीठा हो गया। तो दोस्तों ये देखो सीसों गांव। क्या मस्त गौर नहीं को तो मुझे आवारे। तो दोस्तों हम यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ पे सारी सीसों गांव की और बनरतोली की महिलाएं यहाँ पे सारे बैठी हैं। हम यहाँ है उसका मैनेज करता है कि कैसे करना है, क्या करना है। बैंक जो बैंक खोले हुए हैं सब आरबीआई के अंडर में होते हैं ना। कल को आप जो खाता खोलते हैं बैंक में सब आरबीआई के नियमानुसार ही खुलते हैं। आप सबके खाते में है ही बैंक में? ऐसा कोई जैसे खाता नहीं हो, कोई ऐसा है नहीं है ना? ठीक है, खाते सबके खुल जाते हैं। सूक्ष्म बचत करनी है आपको, बचत करते हैं ना, उसमें भविष्य के लिए बचत करते हैं कि कल को हमारा मेडिकल का खर्चा होना है, बच्चों को पढ़ाना है और कल को बच्चों की शादी करनी है। सब बचत करते हैं ना, हमारे माँ बाप ने भी करी है, आप लोग भी करते हैं बच्चों के लिए, परिवार के लिए। तो एक तो आपको बचत खाता सबका है, तो बचत खाते में आपको पैसा भी जमा करते रहना चाहिए, थोड़ा बहुत जितना आदमी की बचा सकता है ना। अब खाता खोलने के बाद जब बचत खाता खुल गया तो और भी खाते हैं बैंक में। कौन कौन से खाते हैं? और इसके अलावा एक तो बचत खाता हो गया ना, इसके अलावा और कौन सा खाता है? चालू खाता। और आरडी सुना? आरडी जी, आरडी जमा खाता। आरडी ही बोलते थे, जिसमें हर महीने जमा करते हैं कुछ पैसा ना जी। 2 साल के, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए खाता खोलते हैं। वो बैंक में खोलते हैं, पोस्ट ऑफिस में खोलते हैं आप लोग? पोस्ट ऑफिस। तो उसमें क्या करते हैं कि 5 साल बाद आपकी कोई जरूरतमंद है, कभी जरूरत है, पैसा निकाल के इकट्ठा पैसा हो जाता है ना जी। इकट्ठा पैसा करना बड़ा मुश्किल है ना। यदि आपका 5,000 रुपये चेंज नहीं होता तो आप 200 रुपये जमा करेंगे तो 2 साल में, 3 साल में एक पैसा इकट्ठा हो जाता है। चाहे वो परिवार में किसी की शादी हो, चाहे परिवार में दवाई का खर्चा हो, मेडिकल हो, बच्चों की पढ़ाई है, शादी है, किसी का शादी में आना जाना, कुछ आपने सामान खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, कुछ खरीदना है, तो आदमी हम सभी बचत करते हैं ना। तो बचत करनी बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये है कि जब खाता खोलते हैं तो उसमें एक ज़रूरी काम करना है, नामांकन करते हैं, ताकि अगर इसको कुछ हो जाए तो खाता धारक को कुछ हाँ। हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है खाता धारक की, तो उसमें फिर उसके वारिस को पैसा मिलता है। जो हमारे माता जी पुराने लोग हैं, आपको याद होगा कि जब पहले छोटी छोटी बचत सीखनी है
और बजट यानी कि अपने घर में कौन कौन से खर्चे हो रहे हैं उसको लिख के रखना है, ताकि आप कुछ खर्चे तो होने ही होने हैं। जब बच्चों के स्कूल की फीस जानी है, कुछ जैसे गैस का सिलेंडर आना, कुछ मोटे मोटे खर्चे लिख लो, और कुछ खर्चे जो आप कम ज़्यादा कर सकते हो। कई बार मेले होते हैं, शादी होती है, कुछ छोटे मोटे कार्यक्रम भी होते हैं ना, अब जो ज़रूरी है। कोई अगर आपके किसी फंक्शन में आया तो आपको भी उसके फंक्शन में जाना है, तो उस हिसाब से आप उस खर्चों को मैनेज कर सकते हो। कई चीज़ लिखोगे तो उस चीज़ को आपको मैनेजमेंट करने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ मेन उसी पे था कि तो आप अल्प बचत करें, दूसरा आप अपने घर के लिए बजट बनाएं, और तीसरा आप लोग को इस बारे में जानकारी होनी चाहिए कि अगर आपके साथ कौन कौन सी योजना है जिसमें आप अपनी बचत कर सकते हैं, ठीक है। सेविंग हो गया, बचत खाता, आरडी हो गया हर महीने वाली जो आप पोस्ट ऑफिस में कर रहे हो, एफडी होगी एक ही टाइम में, जैसे 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख एक साथ जो जमा करते हो आप, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, जैसे बच्चों के लिए रखते हैं ना शादी वादी के लिए, जी। तो ऐसे कई छोटी छोटी चीज़ें हैं। साथ में अगर आप लोग थोड़ा सा किसी के बच्चे नौकरी में हैं तो वो पीपीएफ खोल सकते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है ना, भविष्य निधि, लोग भविष्य निधि खाता, तो वो टैक्स में आपका मदद करता है 1.5 लाख तक के लिए। जानकारी होनी चाहिए, अब पैसा आएगा तो कर लेंगे, नहीं होगा सुकन्या खाता, जिनकी बेटियां हैं खोले सबने सुकन्या, पता है सुकन्या खाता क्या है? जी। सुकन्या समृद्धि खाता, उसमें क्या था, 1 दिन से लेके 10 साल तक की जो भी बच्ची है ना, उनका खाता खोला जाता है उसमें, ठीक है। और उन बच्चों की 10 साल से कम होनी चाहिए, 10 साल वो तो फिर तो इसलिए हम जानकारी देना है, ताकि आपके बाद में ये लोग भी ना बोले कि इसने बताया नहीं हमको, हम भी खोल लेते। तो जिसकी बेटी 1 दिन से 10 साल से 1 दिन कम है ना, 1 दिन से लेके 10 साल से 1 दिन तक कम है, 364 दिन, 9 साल 364 दिन, तो उसका सुकन्या समृद्धि खाता खुल सकता है। और उस खाते से अब 21 वर्ष हो गई ना, 18 वर्ष 21 वर्षों की शादी की, तो उस टाइम पे उस पैसे की निकासी हो जाती है। पहले 9.60 था, अब 7.60 है, लेकिन तब भी और बचत के जिसे बोलते हैं ब्याज से, उसमें बचत ज़्यादा है। प्रणाम, मैं जयपुरी सियाटल सेंटर की रिसर्च फाउंडेशन से हूँ। मैं वहाँ पे सेंटर मैनेजर हूँ। जैसे कि सर लोगों ने आपको बताया है कि जैसे सेविंग हो गया, और आपको वित्तीय साक्षरता जोखिम से आपको किस तरीके से बचना है, उसमें कैसे किस तरीके से फ्रॉड होता है। तो सबसे पहली बात ये होती है कि हम लोग सेविंग की बात करेंगे कि सेविंग क्या है, किस तरीके से हमें सेविंग करनी चाहिए और क्यों भविष्य के लिए सेविंग करनी चाहिए। आज के दौर में आप लोग देखते होंगे कि सबके लिए क्या करते हैं, हम लोग के घर में सबके घर में पैसा आता है ना। जैसे कि मैं ज़्यादा पैसे पे नहीं जाऊँगा कि सब प्रत्येक घर में जैसे एक 500 रुपये हर के घर में आता ही है, जैसे एक मजदूरी के लिए हम लोग क्या कर देते हैं कि उस 500 का यूज़ आज ही कर देते हैं, है ना। उसको जैसे 500 आज घर में आ गया तो हम लोगों ने वो 500 आज ही ख़त्म करना है, और कल के लिए नहीं सोचते हैं हम लोग सोचते हैं कि आज ही हमने ये भी खाना है और वो भी खाना है, इधर करना है उधर करना है, लेकिन सेविंग नहीं करते हैं, है ना। आप लोग देखते हैं कि जैसे बाहर के लोग कितने जल्दी अपना जैसे मकान बनाते हैं, बच्चों की अच्छी एजुकेशन करवाते हैं, तो ये सब वो लोग एडवांस चलते हैं, है ना। अब जो गवर्नमेंट में है वो उसका तो चलो उसकी जैसे पेंशन आती है, उसका बाद में वो मिलता है, लेकिन आप लोगों के पास क्या होना चाहिए। आप लोग तो अभी जैसे गवर्नमेंट में नहीं है, प्राइवेटी में है, कोई होटल में कर रहा है किसी के घर वाला, कोई जैसे दिहाड़ी मजदूरी ही कर रहा है, लेकिन वो आज की डेट में अगर 500 ला रहे हैं, हम आज 500 खा रहे हैं, कल की डेट में अगर उससे कोई दिक्कत होती है, जो कमाने वाले जैसे घर का एक ही व्यक्ति है, तो आप लोग उस टाइम क्या करोगे फिर, समूह से निकालोगे, किस तरीके से करेंगे आप। समूह से भी निकालेंगे तो कर्जा ही निकालेंगे, है ना। फिर भर नहीं तो था आप लोग जैसे आज की डेट में अगर 500 रुपये आ रहा है, आप लोग पहले तो आप 400 बचत करने की सोचे, नहीं तो 300 बचत करने की सोचे, नहीं तो 200, 100 तो आप लोग एक दिन की खरीद सकते हो, है ना। अगर जैसे माइंड से लगा लो तो आप महिलाएं जैसे घर में हैं, तो आप लोग कह रहे हैं कि हम खेती में हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आप लोग घर में अपनी सैलरी बना सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे हैं कि घर में हम सैलरी कैसे बना सकते हैं। जी। आप लोगों को नॉर्मल से है, अगर घर में 500 पर डे का आ रहा है, आप लोग उसमें से 100 निकालो। किसी के घर वाले ये नहीं कहेंगे कि कहाँ डाला, क्या किया, कह देना कि यहाँ ये को हो गया, उसको दे दिया, दीदी को दे दिया, बहन को दे दिया, तो कोई नहीं पूछता होगा कि 100 के कहाँ डाल दिया आपने। जी। उसको आपने अगर महीने में अगर आपने उसको जमा कर दिया, पर डे की 100 कर रहे हैं, तो महीने की कितनी हो रही है, 1 महीने की पहले 3,000 रुपये, है ना। तो 1 मंथ की सैलरी आपकी कितनी होगी घर बैठे, 3,000 रुपये। उसको भी आपने अगर किसी बैंक में रख रहे हो, पोस्ट ऑफिस में रख रहे हो, है ना, आप एफडी बना रहे हैं, आईडी बना रहे हैं, बहुत सारी स्कीम है बैंक में, आप लोग वहाँ जमा कीजिए उसको, तो उसमें काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। अगर साल भर में आपकी लगा लो भारतीय 36,000 रुपये,
आप लोग ऐसी उसको 36,000 रुपये बना रहे हैं अपनी 1 साल की इनकम को। क्या करना है, सिर्फ बचत करना सीखना है। अब पुराने ज़माने में आप देखते थे कि दादी लोग, ताई लोग ये कुछ तरीके से बचत करते थे। उनको भी पता था कि भविष्य में हमें कहाँ पे अगर क्या ज़रूरत पड़ने, वो लोग हमसे एडवांस है। लेकिन हम लोग आज की डेट में टेक्नोलॉजी में भी आगे, हमें फिर भी पता नहीं है कि हमें कहाँ पे सेविंग करनी है। हम लोग सारा पैसा क्या कर रहे हैं, जैसा आ रहा है तो उसको वेस्ट ही कर रहे हैं। अभी सबको जैसे मैं सर के टॉपिक पे जाऊँगा, आप सबको पता है कि हमें नई ज्वेलरी खरीदनी है। आप लोगों को लगता है कि ज्वेलरी खरीदने में हमारा फ़ायदा है? लेडीज का तो है क्या? है ना? नहीं। हालांकि मैं जानता हूँ कि शौकीन हर कोई शौक करता है कि यहाँ पे होता ही ये है कि गढ़वाल में शौक के लिए होता है। अब दीदी ने बना लिया तो छोटी बहन भी बनाएगी कि हाँ मेरी दीदी के पास है और मेरे पास में है। लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि वहाँ पे अगर अब एक प्रैक्टिकली करके देखना, आपके घर में अगर 50,000 का एक हार है, आप लोग 50,000 एक दिन बैंक में भी रख लीजिए, है ना। अगले साल आप उस घर में रखे हुए उस नेकलेस को भी देखना और उन 50,000 को भी आप लोग एक बार चेक करने चले जाना कि उसका कितना अंतर है ना। हम लोग खरीदते हैं लेकिन हाँ हम लोग लाते हैं उसको परमानेंट करते हैं कोई उसको यूज नहीं। जब शादी ब्याह होते हैं तभी उसको बाहर निकालते है ना। बाकी रखना उसको कहाँ है, अलमारी पे। बॉक्स में पैक, और वो ना बढ़ता है ना घटता है ना। अब अपनी चीज़ आप उसको बेच भी नहीं सकते हो क्योंकि आपने प्यार से उसको खरीद रखा है। जी। लेकिन पैसा आपने अगर 50,000 की अगर एक एफडी बना रखी है, आप लोगों ने उसे 5 साल के लिए छोड़ दिया बैंक में या 10 साल के लिए छोड़ दिया है, उस पर आपको बहुत ही अच्छा वो मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, ब्याज मिलेगा, है ना। जैसे सर ने बताया कि आप अपने बच्चियों के नाम से, लड़कियों के नाम से बहुत अच्छी स्कीम कर सकते हैं। अब होता है कि अभी किसी के घर में जैसे कोई तो मिडिल क्लास फैमिली से होता है, कोई हाई क्लास से होता है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पैसे को अभी से इकट्ठा करेंगे लड़कियों के नाम से, तो क्या पता उसकी शादी में हमें कोई ज़रूरत ना पड़े लूनिंग निकालने की, जैसे अपने NGO से पैसा लेने की, क्योंकि आपने पहले से स्टॉक में ले रखा है। अब जैसे बच्चा हमारा कोई अच्छी एजुकेशन करना चाहता है, उसको आप लोग उस टाइम निकाल सकते हैं। किसी का सिलेक्शन किसी अच्छी जगह पे होता है तो हम लोग क्या कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं है हमारे पास इतना पैसा, 70,000 80,000 1 लाख 1.5 लाख डोनेशन करने के लिए, तो आपके बच्चे वहाँ पे पीछे रह जाते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि आप लोगों ने उस टाइम के लिए सेविंग करनी है जब आपको ज़रूरत पड़ने पर, है ना। आप लोग उसको कीजिए। जैसे सर ने बताया आप लोग पेंशन भी अपनी लगवा सकते हैं, हैं। एक पैसा अभी आपसे आप अगर 250 रुपये, 100 रुपये, 200, 500, 1000, आप जिस तरीके से आप लोग अपनी इनकम जमा करोगे उसी तरीके से आपको 60 साल के बाद पेंशन पेंशन भी मिलती मेरा है, कर रखा है। ठीक है ना। तो बीमा भी सबको करवाना चाहिए, है ना। आप लोग सभी पेंशन के फॉर्म भी भर लीजिए, है ना। बैंक में अकाउंट तो सभी के फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं, तो फ़ोन पे भी आज की डेट में बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। हम लोगों के फ़ोन में जैसे हम फ़ोन पे गूगल पे करते हैं तो उसमें बारकोड होता है, जैसे तो उस बारकोड पे भी किसी के पास अगर वो चला गया तो उससे भी आप जानते हो कि तो हम अपने आधार कार्ड से पैसे निकाल देते हैं, उसमें बारकोड ही बना होता है, उसमें हमारा सारा बायोमेट्रिक लगा रहता है, हमारे हाथों के निशान ये सब। तो इसी तरीके से लोगों के पास क्या जा रही है, हमारी जानकारी जा रही है ऑनलाइन के माध्यम से भी। ऐसी ऑफलाइन के माध्यम से है कि हम अगर किसी को बता रहे हैं कि हाँ आपने जैसे दे दिया ATM दे दिया किसी को, आप जानते हैं कि गांव का है आपका कोई लड़का, वो बच्चा, आपने कह दिया ए नाती या ए लड़के मेरे इससे इतने पैसे लेके आए, और वो चला गया। और मार्केट में क्या होता है, क्या है, जैसे मैं ही हूँ, मैंने अपने दोस्त को कह दिया यार मैं थोड़ा दुकान में सामान ले रहा हूँ तो दादी के पैसे निकाल के लेके आ जाए, तो जो तीसरा आदमी है वो अपना ATM होगा तो वो सावधानी से यूज़ करेगा। वो अगर कोई ATM में दूसरा आदमी होगा या कोई बाहर से होगा, वो क्या पता अपने साथ एक दूसरे दोस्त को लेके चले गया अंदर, उन्होंने पिन भी डाल दिया, पैसे भी निकाल दिए, लेकिन वो दूसरा बंदा क्या है, उसके माइंड में तो आ गया है ना, उसने फटक से ATM बना लिया, पिन वही अपना जनरेट करवा लिया, आपके पैसे 2 मिनट में साफ। तो इसलिए दूसरे को भी अपना ATM या पासबुक देने की कोई ज़रूरत नहीं। दूसरी बात ये होता है, बैंक वाला कभी आपको फ़ोन नहीं करता है कि आपका ये चीज़ हो गया वो चीज़ हो गया, आप फ़ोन ही पे दे दो, वो आप अकाउंट सीधे बंद कर देते हैं। अगर KYC करवाना होगा तो आपका अकाउंट होल्ड हो जाएगा। तो आप लोग जाते कहाँ हैं, सीधे पहले बैंक में। आप लोग अपना जब तक KYC नहीं करवा देते हैं, खाता अपडेट नहीं करवा देते, खुलवा नहीं देते हैं, तब तक वो आपको मतलब आपको फ़ोन फान को कुछ नहीं करेंगे। इस चीज़ से भी बचना है। KYC पता है KYC क्यों करवाना होता है हमें? अपनी पहचान बताने के लिए कि मैं यही हूँ, मेरा अकाउंट यही है। इसमें आपका तो पैन कार्ड लगता है, फ़ोटो लगता है, सिग्नेचर होता है, बायोमेट्रिक होता है, आधार लगता है, तो उसमें आपकी पहचान की पुष्टि होती है कि वो अकाउंट से देखते हैं सर लोग कि बाकी में यही आदमी है जिसका ये लेन देन चल रहा है। तो ये एक तरीके से आप लगा लो कि आपकी सेफ्टी है। वो भी अगर आपका KYC हो रहा है तो वो अपडेट अच्छा हो रहा है, मतलब आपके अकाउंट पे भी बैंक वालों की पूरी नज़र है कि सेफ़ है आपका पैसा, है ना। तो मैं तो यही कहूँ, है ना, बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें आती हैं आप लोगों को
फ्रॉड से किस तरीके से बचना है वो भी हमने आप लोगों को बताया दिया है कि ना ही किसी का कॉल उठाना है, ना ही किसी को OTP देना है, ना ही किसी अन्य को अपना ATM या पासबुक कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही करना है। ठीक है, आप सब लोगों का फिर धन्यवाद चाहूँगा। जोश मेरा आज रिटायर हो था। होना चाहिए, ठीक है, कि कहाँ से आपके पैसे आएंगे या इनकम कहाँ से होगी, या सैलरी से होगी, बिजनेस से होगी, ठीक। तो आपके पास गृह ऋण मिल जाता है, कार के लिए कार लोन मिल जाता है, बच्चों की पढ़ाई के लिए आपको शिक्षा ऋण। जरूर याद रखना ना, कभी बच्चा कुछ अच्छा पढ़ ले 12 के बाद तो आपको पता तो है उसमें क्या था कि जब बच्चा नौकरी लग जाता है तब आपको उसकी वापसी करनी पड़ती है। उसी कोर्स के 6 महीने खत्म होने के बाद या उसकी नौकरी लगने के, अगर वो जल्दी देना चाहता दे सकता है। 1 साल तक रुकता है बैंक, उसके बाद बैंक उससे वसूली करता है बच्चे से। उसमें या तो माँ के साथ या तो पिता के साथ, जैसे गार्जियन बोलते हैं ना। अगर माता पिता खत्म हो चुके तो दादा दादी के साथ भी हो सकता है, दादा दादी खत्म हो गए तो नाना नानी के साथ भी खाता खोल सकता है, ठीक है। कई बार लोग सोचते हैं कि पापा मम्मी नहीं है तो उसको लोन नहीं मिलेगा, मिलता है। उसमें एक लक्ष्मी पोर्टल है, विद्या लक्ष्मी पोर्टल, उस पर उसको ऑनलाइन करना पड़ता है। तो बच्चों को सबको आता ही है, बता देना किसी को अगर आपको जानकारी में कोई अच्छा पढ़ने लिखने वाला बच्चा हो और उस बेचारे को पैसे की ज़रूरत हो हायर स्टडीज़ के लिए, ठीक है। एक काम और अच्छा करना, अपने बच्चों को या अपनी नातियों को गुल्लक दे देना बर्थडे जब भी होता है ना, ताकि उनमें बचत की भावनाएं बढ़े। मेरा गुल्लक या उसके नाम से कोई गुल्लक कर देना, कर रखा है। लिख के, ताकि उसको लगे कि हाँ आप कर रहे हो। कर रखा है मैं 2 हाँ, गुलाब ऐसे रखे। तो आप लोगों को भी करना। सबसे पहले वहीं से शुरुआत होती है, जहाँ से वो 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये जमा करना शुरू कर देना तो उसको अच्छा लगेगा। उसे फोड़ के जब भी उसका बर्थडे होता है बैंक में जमा कर दो। जी। काम उसी के आने या आपके घर के आने। तो बच्चों को आप बचपन से आदत, कोई अच्छी चीज़ आदत करा दोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। एक छोटा या बड़ा उसका नाम लिख के मेरा गुल्लक करके उसको दे दो। एक बार एक मुहिम भी चली थी, सब बच्चों को बांटे गए थे गुल्लक, और बच्चों में कंपटीशन कराया गया था कौन बचत करता है। तो उसमें अच्छी चीज़ है, जितना रोज़ चिप्स खा रहे हो उतना थोड़ा बहुत पैसे बचा लें, कभी उन्हीं के काम आए। कोई साइकिल ले लें, वो बाद में कोई पढ़ाई की चीज़ ले लें, है ना। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा चाहता है लेकिन मिल नहीं पाता है, तो गुल्लक का कर लेना आप। वो भी बच्चे के लिए या बेट दोनों के लिए होता है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, दोनों को बर्थडे में गुल्लक गिफ्ट करना कोशिश करना। अगर आप शुरुआत करोगे तो हमेशा उसके काम आएगा। हम तो आपका ये ड्रोन सखी, ठीक है, और आपका वित्त सखी, जैसा कि ऐसे कई सारे पोस्टें आ रही हैं। और आने वाले टाइम पे आप ठेकेदार होंगे, गांव के जितने भी मनरेगा के काम है ना, उसमें आप लोग ठेकेदार होंगे। नहीं, क्योंकि उनको भरोसा है कि लेडी जो काम करती है उसमें गड़बड़ कम होता है, और कोई जेंट्स अगर ठेकेदारी का काम कर रहा है उसमें करप्शन ज़्यादा रहता है, उनका मानना है, ठीक है। और वो चाहते हैं कि गांव में लेडीज़ें ज़्यादा अच्छे ढंग से काम कर रही, तो वो काम सब उनको दिया जा रहा है धीरे धीरे करके। तो कम से कम 40-50 ऐसे टाइप की पोस्टें हैं, IPRP, CRP, ठीक है, और आपके ग्रुप मोबिलाइजर, ऐसी कई पोस्टें आने वाली है आपके समूह के अंदर। जो लेडीज समूह में नहीं होगी छूट जाएगी, वो बाद में फिर आपको आपसे बैर रखेगी कि काश मुझे इन्होंने रख लिया होता। तो आप ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। और घर के गांव के अंदर आपको 3,000 5,000 10,000 15,000 रुपये मिले तो कम नहीं है, लेकिन भाग दौड़ भी है। कोई ये सोचे कि खाली ज्वाइन करने से पैसा मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ड्रोन दीदी में क्या है कि जो छिड़काव विड़काव करना है ना कई खेतों में, तो वो ड्रोन से एक मशीन से जिसमें कैमरा लगा रहता है, उससे क्या नाम है छिड़काव करते हो, खेती में काफ़ी मदद करती है। ऐसे कई डिपार्टमेंट्स अपने यहाँ अब नौकरियाँ कम दे रहे तो आउटसोर्सिंग में समूह से काम करवा रहे हैं। साउथ साइड बहुत है जहाँ आपने देखा होगा कि बस भी औरतें चला रही हैं, कंडक्टर भी औरत है, पेट्रोल पंप भी सारी लड़कियां या औरतें हैं, जी। और जितने सफाई के काम ठेके हैं, ऐसा हो सकता है कि केदारनाथ वाले रूट पे सारा ठेका लड़कियों को लेडीज़ों को मिल जाए। तो उसमें कुछ तो मशीन का काम है, कुछ हाथ का काम है, बट ये कि पैसा मिलता है। कई बार वो जो साउथ इंडिया में जहाँ हमारे इंस्टीट्यूट है बेंगलोर में, वहाँ वो लोग लेके आते हैं, उनके खातों में 30